गुड मॉर्निंग एवरीवन। परम आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। अब आपके एग्जाम में सिर्फ 40 दिन बचा है और परम आईएएस अपना एनुअल करंट अफेयर्स का जो डेली का जो 30 मिनट्स का जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज है वो लेके आता है। आज हम लोग उसी सीरीज में वन लाइनर करंट अफेयर्स में जो आपको 500 इंपॉर्टेंट वन लाइनर दिए हुए हैं, उसी सीरीज में अगली सीरीज हम करेंगे। जो आगे का बच गया है उस पर आज हम लोग बात करेंगे। आज जो है सेक्शन 2 है। आज का क्वेश्चन में आपको हिंदी में दिख रहा होगा, जो हिंदी मीडियम वाले उसको देख लेंगे, इंग्लिश वाले जो है मिला देंगे। ठीक है, आज हम लोग हिंदी से करेंगे। जो पहला पॉइंट है वन लाइनर करंट अफेयर्स में ये आपका सेक्शन जो है 2 में वो है आपको कि अन्ना डेल वर्जीनिया के 14 साल के जो है बच्चे, उसने जो हेमन बेकले ने प्रतिष्ठित अमेरिका के शीर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जीतकर एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है। तो वो पूछ सकता है आपको कि अमेरिका का शीर्ष जो है युवा वैज्ञानिक है ना, हाईएस्ट जो है यूथ साइंटिस्ट वाला अवार्ड किसको मिला है आपको? तो यहाँ पे आप देखेंगे हेमन बेकले को मिला है ये। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत और मलेशिया की सेनाओं ने, ठीक है, मेघालय के उमरौई में अपना संयुक्त जो है ज्वाइंट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया है, जिसे नाम क्या दिया गया? अभ्यास हरिमो शक्ति 2023। ठीक है, ये आपको इसमें से जानना है, पूछ सकता है आपसे। मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको पूछा जा सकता है। अगला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वन लाइनर में, एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की प्रोफेसर हैं डॉक्टर जोईता गुप्ता। उनको क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में उनके कार्य करने की वजह से उनके जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज में, उसके लिए उनको जो है अवार्ड दिया गया है। उस अवार्ड का नाम हम लोग देखेंगे कौन सा है, डच स्पिनोजा अवार्ड है ना, ये हॉलैंड सरकार देती है। उस अवार्ड का नाम क्या है जी? डच स्पिनोजा अवार्ड। किसको मिला है? आपको देखा आपने कि जो है नाम यहाँ पे दिया होगा, उसको आप देख लेंगे। अगला है तमिल लेखिका शिव शंकरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिल लेखिका शिव शंकरी को, क्या नाम है उनका? शिव शंकरी। इनको जो है सरस्वती अवार्ड मिला है। तो इसमें आपको शिव शंकरी को उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए, ठीक है ना, सूर्यवंशम के लिए 2022 में जो है प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। 2022 का है, 22 में नहीं, 2022 का अवार्ड है सरस्वती सम्मान। और ये कौन देता है जी? ये देता है के बिरला फाउंडेशन देता है। तो आपसे इसे पूछा जा सकता है कि इस बार जो है सरस्वती सम्मान जो है, ठीक है, किसको मिला है? ये शिव शंकरी को, तमिल लेखिका है ये, सूर्यवंशम के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है 2022 का। अगला जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एशियाई खेलों के जो गोल्ड मेडलिस्ट है, आपको पता है, ठीक है, कौन है ये? नीरज चोपड़ा। उनको जो है अभी हाल में जो है लॉरियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में पता है इनको क्या मिला था जी? गोल्ड मेडल मिला था भाला फेंक में। उसके लिए जो है इनको जो है अभी हाल में लॉरियस एम्बेसडर के रूप में इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट, जो करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है, वो है आपका भारत और ओमान, है ना। भारत और ओमान जो है आपको अरब सागर में, भारत और ओमान जो है अरब सागर में, ठीक है, शार्क और रेम मछलियों के अध्ययन पर केंद्रित ज्वाइंट रिसर्च जो है एफर्ट डालेगा। इसमें आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है जी? समुद्री जैव विविधता के संरक्षण प्रयासों और वैज्ञानिक समझ को बढ़ाना। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल में किस अरब कंट्री के साथ मिलकर भारत ने जो है जो मैरीन फिश है उस पर रिसर्च के लिए जो है कॉपरेशन किया है। तो ये भारत और ओमान जो है आपका इसमें हो जाएगा। एक अगला जो पॉइंट है कि दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन। पता है कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो यूज होने के बाद जो अब वेस्ट बन जाता है, तो वो क्या होता है, वो इन्वायरमेंट में जो है वो डिके हो जाता है, वो बचता नहीं है, खत्म हो जाता है और इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल जो है पेन किसने लॉन्च किया? भारत ने किया है। ठीक है ना। अगला है आपका कि इन्वेस्टमेंट के लिए, भारत में और से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, उसके लिए जो है वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के उद्देश्य से नया निवेश दौर शुरू किया गया है। तो ये भी यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नया निवेश दौर पूछ सकता है आपके कि नया निवेश दौर जो है किसने शुरू किया गया है? वो जो है ग्लोबल चैलेंजेस है। ग्लोबल चैलेंज में क्या होता है? टेररिज्म हो गया, जो कोविड हो गया, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है अभी जो देख रहे हैं आप अपने आसपास पड़ोसी देशों के आसपास, या वर्ल्ड में जो है इजराइल हमास के साथ हो, यूक्रेन रशिया के साथ जो वॉर हो रहा है, उन सबको ग्लोबल चैलेंजेस बोलते हैं। ठीक है, उनसे निपटने के लिए जो है, और उस सिचुएशन में जब दुनिया आपस में एक दूसरे से लड़ रही हो, उस समय इन्वेस्टमेंट को कैसे जो है इन्वेस्ट किया जाए, इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा जाए ताकि जो है देश का विकास हो सके, उसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट दौर जो है शुरू किया गया है। ठीक है, अगला है कर्नाटक सरकार ने सभी आउटसोर्सेस नौकरियों में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने अपने सारे जो है आउटसोर्स जॉब में जो है क्या किया है, उसमें 33% जो है आरक्षण किसके लिए? महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कर्नाटक सरकार पूछ सकता है आपसे कि कौन सी राज्य सरकार ने आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% जो है आरक्षण का प्रावधान या रिजर्वेशन का प्रावधान किया है। ठीक है ना। अभी एक और इंपॉर्टेंट है कि गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, गेल ने जो है अपना पहला जो है, यहाँ पे देखिएगा, गेल ने जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अपना पहला है जो हरित हाइड्रोजन जो है संयंत्र चालू किया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पूछ सकता है कि कौन सी कंपनी ने जो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत अपना पहला जो है
ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है चालू किया है या ऑपरेट किया है, तो वो कौन हो जाएगा आपका गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला है दिव्या देशमुख, ये पूछ सकता है आपको कि अभी शारजा में एक टूर्नामेंट हुआ चेस का, उसका नाम क्या है, चैलेंजर शतरंज 2024, उसका खिताब जीता है किसने, तो हो सकता है नाम देके पूछ ले कि दिव्या देशमुख जो है किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो शतरंज है, ठीक है ना। अभी हाल में इन्होंने शारजा में जो है चैलेंजर शतरंज 2024 का जो है खिताब जीता है, ठीक है। अगला है नेपाल की पूर्णिमा श्रेष्ठ, 13 दिनों में इन्होंने 3 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की है, ठीक है ना, और ये ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेपाल की पूर्णिमा श्रेष्ठ जो है 13 दिन में 3 बार, 13 दिन में जो है 3 बार इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की है, और ये चढ़ाई करने वाली ये दुनिया की पहली महिला है जो है 13 दिन में 3 बार जो है एवरेस्ट की चढ़ाई की है, ठीक है ना। अगला है चार्ल्स लेकलर, चार्ल्स लेकलर ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है, ग्रैंड प्रिक्स आपको पता है फार्मूला रेस होता है, ठीक है। अभी हाल में चार्ल्स लेकलर ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतकर इतिहास रचा है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि चार्ल्स लेकलर जो है किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स आपको पता है कि ये अंतरिक्ष में स्टक है, फंसी हुई है, ठीक है। एक अंतरिक्ष यान को उसके प्रथम चालक दल परीक्षण उड़ान पर उड़ान भरने वाली पहली महिला जो है बन गई है, कौन, सुनीता विलियम्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सुनीता विलियम्स पहली महिला है जिन्होंने एक नए अंतरिक्ष यान को उसके प्रथम चालक दल परीक्षण उड़ान पर, ठीक है, सफलतापूर्वक जो है उसको उड़ाया है, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो 15 नंबर पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। अगला है लॉरेंस बोग, याद रखिएगा लॉरेंस बोग जो है अभी हाल में श्रीलंका के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो है शपथ लिया है, ठीक है। और 20 साल से जो है ली सीन लुंग है ना, ली सीन लुंग जो है वहाँ पे सिंगापुर के जो है प्रधानमंत्री थे, अभी उनको हरा करके लॉरेंस बोंग जो है श्रीलंका के चौथे प्रधानमंत्री बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 साल से एक सिंगापुर में एक व्यक्ति थे, नाम क्या है, ली सीन लुंग। पहले कौन थे सिंगापुर के प्रधानमंत्री, ली सीन लुंग, और उसको हरा के कौन बने जी, लॉरेंस बोंग। लॉरेंस बोंग जो है आपके सिंगापुर के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं, और ये चौथे प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है रामचरितमानस, जिसके रचयिता कौन है, तुलसीदास हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा और शहीद लोक स्थान को यूनेस्को की विश्व एशिया, वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में जो है स्मृति वाली लिस्ट में जो है इसको शामिल किया गया है, जो भारत की समृद्ध प्रोस्पेरस लिटरेरी अचीवमेंट और हेरिटेज को जो है कल्चरल हेरिटेज को दिखाती है। तो पूछा जा सकता है कि भी हाल में भारत की कौन कौन से पुस्तक को जो है यूनेस्को की विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में जो है शामिल किया गया, तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और शहीद लोक स्थान को जो है इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि भारत जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में डेटा सेंटर क्षमता, डेटा सेंटर क्षमता का होता है कि जो आप नेट फैसिलिटीज दे रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज दे रहे हैं, उससे संबंधित है कि अभी हाल में जो है भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में डेटा सेंटर क्षमता के मामले में ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर जैसे देशों से जो है आगे निकल गया है, और 2024-26 के दौरान 850 मेगावाट जो है इसकी स्पीड करने की उम्मीद है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको इसको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, जियो जेम्स है ना, थियो जेम्स। थियो जेम्स कौन है जी, ये ब्रिटिश एक्टर हैं, क्या है जी, ये एक अभिनेता हैं। अभी हाल में जून 2024 में इनको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन है ना राइट कमीशन, ठीक है, इसका जो है क्या बनाया गया इनको, इनका भी जो है इनको ग्लोबल, ठीक है, सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि ये जो है कौन किसको बनाया गया, थियो जेम्स। थियो जेम्स कौन है जी, ये एक ब्रिटिश एक्टर है, थियो जेम्स जो है एक ब्रिटिश एक्टर है। अभी हाल में इनको जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का जो है ग्लोबल सद्भावना जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है। अगला है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के अनुसार एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में है ना ये रिपोर्ट जारी करते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जिसको कहते हैं, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, 63 है। इंडिया की रैंकिंग क्या है, 63 है, और इसमें स्वीडन जो है वो क्या है, टॉप पे है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, 63 है, और टॉप पे कौन कंट्री है, तो टॉप पे आपको स्वीडन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली हवाई अड्डे ने भारत की पहली स्वयं सेवा बैग ड्रॉप सुविधा शुरू की है। स्वयं सेवा बैग ड्रॉप सुविधा क्या होता है, आप ये जो है अपने आप होगा, आपको उसके लिए जो है कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ड्रॉप वगैरह अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आपका IIT कानपुर UAP है ना, IIT कानपुर, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इसको कहते हैं UAV को, उत्कृष्टता केंद्र और DFI ने, ठीक है, एक उड़ान का शुभारंभ किया है। चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट्स। अगला देखिए पेरू और स्लोवाकिया, ये दो कंट्री है, इन दोनों ने जो है शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण, चंद्रमा मिशन के लूनर मिशन के लिए जो है क्या किया है जी, आर्टेमिस के साथ जो है समझौता हस्ताक्षर किया है, ठीक है ना। आर्टेमिस समझौता हस्ताक्षर पे साइन किया किसने, पेरू और
स्लोवाकिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका इसमें पूछ सकता है कि कौन सी दो कंट्री जो है जिन्होंने जो है आर्टेमिस, ठीक है, समझौते पे साइन किया, तो वो कौन होगा? पेरू और स्लोवाकिया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अनूप अग्रवाल को पेरिस ओलंपिक में ड्रेसाज, ड्रेसाज क्या होता है? ड्रेसाज होता है घुड़सवारी जो होती है, उसमें जो एक होता है ना कि करतब दिखाते हैं घुड़सवारी वाले करतब में, तो अनुज अग्रवाल को पेरिस ओलंपिक में ड्रेसाज में भारत का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसको जो है चुना गया है। ठीक है, अगला आते हैं खुफिया ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका हैं, उनको आतंकवाद, एंटी टेररिस्ट और कट्टरपंथ मामलों में उनकी स्पेशलिटी को ध्यान में देखते हुए जून 2025 तक जो है जून 2025 तक 1 वर्ष का कार्यकाल जो है विस्तारित कर दिया गया। उसका जो टेन्यूर है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ताम कौन है जी? तपन डेका। ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं भारत, ब्रिटेन और चीन लागत प्रभावी बायोडीजल उत्पादन के लिए सुपर हाइड्रोफोबिक सक्रिय कार्बन उत्प्रेरक विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन है जी? इसमें है भारत, ब्रिटेन और चीन। ये क्या कर रहे हैं जी? बायोडीजल उत्पादन के लिए। बायोडीजल आपको पता है कि बायोडीजल क्या होता है जी? ठीक है, जो भी आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं उनसे जो है डीजल उत्पादन पकड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको बायोडीजल कहते हैं। और ये क्या होता है जी? इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो उसके लिए अभी हाल में भारत, ब्रिटेन और चीन जो है इस पर जो है साथ में जो है काम कर रहे हैं। इवेरियन लिंक्स, इवेरियन लिंक्स एक एनिमल है, वो आपको जो है तेंदुए की तरह दिखता है। अगर आपने देखा होगा बिग कैट फैमिली का है और ये तेंदुए की तरह दिखेगा। तो अभी हाल में इवेरियन लिंक्स को जो है आईसीएन की जो इंडेंजर्ड स्पीसीज की जो रेड लिस्ट है, ठीक ना, उसमें एक्सटिंक्ट वाली जो पोजीशन थी उससे जो है इसको निकाल दिया गया। मतलब इसकी आबादी जो है अब बढ़ने लगी है, इसलिए इसको जो एक्सटिंक्ट वाला जो इसको स्टेटस था उससे इसको बाहर कर दिया गया। क्या नाम है जी? इवेरियन लिंक्स इसका नाम है। क्या है? इवेरियन लिंक्स नाम है। ये आपको तेंदुए की तरह दिखता है, लियोपोर्ड की तरह दिखता है, एक जानवर है। अगला है 2024 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इन्वायरमेंट है ना, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? 176। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप याद रखेंगे। क्या है जी? 176 रैंकिंग है। अगला जो है उत्तर प्रदेश सरकार महाराजगंज में है ना, यूपी का एक जिला है महाराजगंज, उसमें वर्ल्ड का पहला जो है एशियाई राजगिद्ध संरक्षण, गिद्धों के संरक्षण और उसके प्रजनन के लिए जो है एक केंद्र स्थापित कर रही है। कहाँ पे? महाराजगंज में। कौन? यूपी सरकार कर रही है। ठीक है ना। और ये देखिए ये विश्व का पहला एशियाई राजगिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र होगा ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको याद रखेंगे। अगला है जेपी नड्डा ने, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, डायरिया रोको अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। डायरिया पता है आपको कि ये वाटर प्रोन डिजीज है, गंदा पानी पीने से होता है। ठीक है, और उसके लिए भी हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने डायरिया रोको अभियान 2024 शुरू किया है। AWS, ठीक है, अब ये छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं आपका। दिव्या देशमुख ने विश्व जूनियर बालिका शतरंज चैंपियनशिप जीती है। अभी हाल में जो है दिव्या देशमुख ने वर्ल्ड, ठीक है, जूनियर बालिका शतरंज चैंपियनशिप जीता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पूछ लेंगे आपसे कि दिव्या देशमुख जो है किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये कौन से हैं जी? ये जो है शतरंज की खिलाड़ी हैं। अगला है लिखित एसपी और धिनिधि देशसिंधु ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कौन से जी? सिंगापुर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप 2024 में 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं? लिखित एसपी और धिनिधि देशसिंधु ने। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका वो क्या है? श्रुति बोरा 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय राइडर बनकर इतिहास रच दिया। यहाँ पे जो ग्रैंड प्रिक्स दिया हुआ है इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है कि आपका जो है फॉर्मूला है ना, क्या है जी? फॉर्मूला रेस जो होता है उसका मतलब होता है ग्रैंड प्रिक्स। अगला हम लोग देखते हैं अजीत डोभाल को पुनः जो है दोबारा जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार जो है किसको अपॉइंट किया गया दोबारा? ये जो है अजीत डोभाल। कौन है जी? ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। अभी भारत सरकार ने इनको दोबारा जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अपॉइंट किया जाए। ठीक, अगला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने महिला सशक्तिकरण पर 100 दिवस ये जो है विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो आपसे पूछ सकता है कि महिला एवं विकास मंत्रालय ने, ठीक है, कौन सा अभियान शुरू किया है? कि 100 डेज का विशेष जागरूकता अभियान जो है शुरू किया है। ठीक है, हरियाणा सरकार का देख लीजिए स्टेट न्यूज है ये कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है। किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। ठीक है, अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अगला आपको इंदौर लोकसभा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 18वीं लोकसभा चुनाव में इंदौर जो है देश का वो कॉन्स्टिट्यूएंसी था जहां पे सबसे ज्यादा जो है नोटा, नोटा क्या होता है जी? नन ऑफ दी अबव, है ना, नोटा, सबसे ज्यादा नोटा वोट जो है कहां पे पड़े हैं? आपके इंदौर में पड़े हैं। नोटा क्या होता है जी? नोटा वो वोट होता है जो कोई भी मतदाता अगर वो किसी भी कैंडिडेट को वोट ना नहीं देना चाहता उसको क्या कहते हैं? उसको नोटा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। NIPL है ना, NIPL जो है ये पेमेंट भुगतान प्रणाली है। ठीक है, NIPL ने UPI जैसी यूनिफाइड
है ना, पेमेंट इंटरफेस जैसी भुगतान प्रणाली के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी हाल में पेरू एक कंट्री है, आपको पता है साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसके सेंट्रल बैंक के साथ क्या क्या है, सहयोग किया है, ठीक है, सहयोग किया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। अगला है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने इन्वेस्टर्स की मदद के लिए सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सेबी ने, आपको पता है कि कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है पैसा स्टॉक मार्केट में, उसकी सहायता के लिए क्या क्या है, सारथी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिमरन शर्मा। सिमरन शर्मा ने जापान के कोबे में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है, सिमरन शर्मा है, ठीक है ना। कहाँ हुआ था ये, जापान के कोबे में हुआ था पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अगला है, कोयला मंत्रालय ने झारखंड में अंडरग्राउंड जो कोल है उसके गैसिफिकेशंस के लिए, कोयले को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं जी, कोल गैसिफिकेशन। इससे जो है गैस के तरह जो आप उसको ले सकते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है, कोयले को ढो करके लाने में खर्चा बच जाता है, और ये जो है थोड़ा सा कम जो है पॉल्यूशन करता है कोयले की तुलना में, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके झारखंड के जामताड़ा में, कहाँ पे हुआ है, झारखंड के जामताड़ा में खोला गया है। कहाँ पे, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ हुई है, जामताड़ा में। भारत ने लागोस में विश्व टेबल टेनिस कंटेनर टूर्नामेंट का समापन जो है 3 स्वर्ण पदक जीत के किया है। लागोस में क्या हुआ था जी, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेनर टूर्नामेंट, कहाँ पे, लागोस में है। उसमें इंडिया को कितना मिला है, 3 गोल्ड मेडल मिला है, और टोटल कुल मेडल कितने हैं भारत के, रजत और कांस्य मिला के 9 पदकों के साथ, ठीक है। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है याद रखेंगे। अगला है पैराग्वे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्वे जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। पैराग्वे जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन का 100वां है ना, 100 मेंबर्स बना है। कौन सा, 100वां सदस्य बना है, कौन बना है, पैराग्वे बना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें याद रखना है। हुनर, भारतीय लोक एवं जनजाति कला प्रदर्शनी कहाँ पे हुई है जी, किस नाम से, हुनर नाम से हुई है। जो भारत की लोक एवं कला एवं जनजाति जो है इसकी कला है उसको प्रदर्शित करने के लिए दुबई में, कहाँ हुई है, दुबई में हुई है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, दुबई। और नाम क्या था इसका जी, हुनर हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय लोक एवं जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ हुआ है, दुबई में हुआ है, ठीक है। ऑलिव ग्रीन गोइंग ग्रीन, ऑलिव ग्रीन गोइंग ग्रीन क्या है, ये भारतीय सेना को पहली बार जो है हाइड्रोजन बस जो दी गई है उसका नाम क्या है, ऑलिव ग्रीन, ठीक है। और गोइंग ग्रीन नाम से जो है बस जो है उपलब्ध करवाया गया, किसको किया गया है जी, ये आपको जो है इंडियन आर्मी को दिया गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुक्केबाज अमित पंघाल, आपको पता है ओलंपिक में इन्होंने जो मेडल भी जीता है। अमित पंघाल ने पुरुषों के 51 किलोग्राम वर्ग में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि अभी ओलंपिक जो हुआ है उसमें जो है कोटा हासिल करके ओलंपिक में भाग लेने वाले प्लेयर्स कौन है, ये आपके अमित पंघाल है, ठीक है। अगला आपका क्लॉडिया सिनवान है ना, क्लॉडिया सिनवान जो है ये जो है क्या बनी है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो अगर कोई भी चीज़ अगर पहला दिया हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो चाहे महिला हो, ठीक है, इस तरह से अगर दिया हुआ हो तो आप उसको इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। तो क्लॉडिया सिनबाम कौन के, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वन लाइनर में, स्वीडन ने यूक्रेन को 1.25 अरब डॉलर के जो है, ठीक है, मिलिट्री असिस्टेंस देने का वादा किया। यूक्रेन आपको पता है कि रसिया के साथ वॉर में इन्वॉल्व है, तो इसलिए स्वीडन ने जो है 1.25 अरब डॉलर का जो है मिलिट्री असिस्टेंस देने का वादा किया। अगला जो है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ओमान में अपनी पहली विदेशी परियोजना द ओमान कलेक्शंस का शुभारंभ किया है, ठीक है। किस नाम से जी, द ओमान कलेक्शन के नाम से शुभारंभ किया है, ठीक है। ये आपका जो है पिछला जो रह गया था वन लाइनर में 3 वाला, उसको आज हम लोगों ने किया है। अगले क्लास में हम लोग जो है चौथा वाला करेंगे जो बच गया आपका, ठीक है। इसमें टोटल 10 है और उसमें 10 में आपको लगभग 500 पॉइंट्स है। हर जो है सेक्शंस में 50 जो है वन लाइनर, इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, इसको आपको रट लेना है अच्छे से। और कुछ पॉइंट्स के आप गूगल करके भी उसमें नोट कर लेंगे, जहाँ पे आपको लगे कुछ समझ में नहीं आया तो उसका गूगल करके आप वहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। 500 इंपॉर्टेंट जो है पूरे एक साल का, सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का जो है इंपॉर्टेंट वन लाइनर इसमें दिया हुआ है। आप उसको रटेंगे, कोशिश करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको ये जो है मेमोराइज हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अगले टॉपिक पे बात करेंगे कल। आज ये वीडियो आपको शेयर कर दिया जाएगा, इसको जो है 1 से 2 बार जरूर देखेंगे।